हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो मेरे दोस्त डिस्काउंट चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को गलत बाट के क्वेश्चन कराए थे, कुछ मिक्स क्वेश्चन भी दोस्त कराए थे। तो जैसे कल मैंने शाम के प्रैक्टिस सेट में 5 क्वेश्चन कल गलत बाट के क्वेश्चन लिए थे, वैसे ही आज जो है प्रॉफिट एंड लॉस के कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग ये समझ के चलिए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक दो दिन जो है वो मैं 5-5 क्वेश्चन करके, एक ही टाइप के क्वेश्चन करके आप लोगों को उन चीज़ों को सिखाने का काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है, और डिस्काउंट में मैंने आप लोगों को दो टर्म्स के बारे में बताया कि सबसे पहले छूट जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, और दूसरा अंकित मूल्य क्या होता है, जो प्रिंट रेट होता है, और छूट क्या होती है, जो उस पर कमीशन दिया जाता है। मैंने एक रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से बात की होंगी कि जब भी क्रय मूल्य देके आप लोगों से अंकित मूल्य पूछे, या जब भी अंकित मूल्य देके आप लोगों से क्रय मूल्य पूछे, या दोनों में बेटा रिलेशन आप लोगों से कभी पूछा जाए, तो क्रय मूल्य जो होता है वो 100 माइनस D% होता है, और अंकित मूल्य जो होता है वो 100 प्लस P% होता है। यहां से हम लोग चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होंगे। आज जो मैं आप लोगों के सामने क्वेश्चंस लेके आया हूं वो वास्तव में थोड़ा सा, हाँ आया सर, आप टाइम से आया कीजिए बेटा। मैं आपको पहले ही अनाउंस कर चुका हूं, क्लास 8:15 से स्टार्ट होगी, और 8:03 8:04 पे क्लास जो है वो दूसरी खत्म हो रही होती है। तो 8:15 से मैंने इसलिए ये टाइम रखा है। ठीक है दोस्त, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या होगा। एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन जिसे कहते हैं वो आप लोगों के सामने है। बिल्कुल भी कैलकुलेटिव नहीं है क्वेश्चन। एक बार पढ़ेंगे और फिर एक बार देखेंगे कि मेरा करने का तरीका कैसा है इस क्वेश्चन को करने का। पढ़िए एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% ज्यादा जो है वो मूल्य अंकित करता है। उसने 60% वस्तुओं को 10% की छूट देने के बाद अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी 10% की छूट देने के बाद बेच दिया। शेष वस्तुओं को अंकित मूल्य पर 50% की छूट देने के बाद बेच दिया। तो आपसे पूछ रहा है कुछ कुल लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा, वो आप लोगों को बताना। ठीक है भाई, सुनिएगा थोड़ा मेरे दोस्त। मैंने टोटल वस्तुएं जो हैं वो मैंने 100 मान ली, तो उसने 60 वस्तुएं बोला है, 60 वस्तुएं मैंने मान ली, 60 हो गई। बच्चे 100 वस्तुएं 100 रुपए की मैं खरीद के लाया हूं, तो एक वस्तु 1 रुपए की हो जाएगी। ये मैंने क्वेश्चन में मान लिया है। ठीक है। तो 60 वस्तुओं का रेट क्या हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। उसने 40% बढ़ा के अंकित किया है, यानी उस पर रेट जो डाला होगा वो 140% डाला होगा। क्या ये आपके सामने अंकित मूल्य आ चुका है? इस अंकित मूल्य पर उसने छूट कितने की दी है, 10% की छूट दी है, यानी इस मूल्य के 90% पर वस्तु को बेच दिया है। तो अगर मैं 60 वस्तुओं का विक्रय मूल्य पूछूं तो आप लोगों के सामने मैंने लिख दिया है। देखिए थोड़ा ध्यान से, 2 जीरो से मेरे साथी 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी। आप यहां देखेंगे 14 छिंग 84 होते हैं। 84 की गुणा 9 में करेंगे और बटे में मेरे साथी 10 करेंगे। तो 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 अट्ठे 72 और 3 75 हो जाएगा, और नीचे 10 है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। कितने लोगों को ये बात जो है वो समझ में नहीं आई है? कितने लोगों को ये बात जो है वो समझ में नहीं आई है? सबसे पहले उसने कहा है इसमें ट्रिक नहीं है क्या? लो, क्वेश्चन की शुरुआत हुई नहीं है, आप ट्रिक पहले पूछने लगे। सुनिए थोड़ा ध्यान से। मेरे पास टोटल 100 वस्तुएं हैं, उसमें से 60% वस्तुएं, यानी 100 का 60% निकालोगे तो 60 आएगा। 60 वस्तुओं का मूल्य 60 है, लेकिन उसने बढ़ा के अंकित किया है, 40% बढ़ा के अंकित किया है, यानी 60 की जगह उसने 140% रेट उस पर डाल दिया है। ये जो हो चुका है ये अंकित मूल्य आपके सामने हो चुका है, ये प्रिंट रेट आपके सामने है।
उसने इस प्रिंट रेट पर मेरे दोस्त 10% की छूट दी है, यानी इस प्रिंट रेट के 90% पर सामान को बेचा है, यानी 60 रुपए की चीज को 75.6 का वो बेच चुका है। ठीक है भाई, अब आगे सुनिएगा। उसने कहा है शेष वस्तु बचा, 60 वस्तु बेच चुका है तो शेष वस्तु बची कितनी, 40 बची। 40 वस्तुओं का रेट 40 होगा, इस पर 40% बढ़ा के अंकित किया है तो 140% रेट डाला हुआ है, और इस पर छूट कितने की दी है, इस पर 50% की छूट दी है, तो क्या 50% पर सामान बेच दिया होगा? अगर 50% पर छूट दी है तो क्या 50% पर सामान बेच दिया होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेच दिया होगा। तो बेटा यहां से सुनिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 दूनी 100 होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी 28 रुपए का ये सामान बेच चुके होंगे। ठीक है भाई, टोटल बच्चे 60 और 40 100 वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। चलिए, यहां से 8 5 13 को 3 हासिल लगा, 1 7 2 9 और 1 10, क्या 103.6 की सभी वस्तुएं बेची जा चुकी हैं। खरीदी कितने की थी सभी वस्तुएं, 100 रुपए की। बेची कितनी है, 103.6 की, तो फायदा कितने का हो जाएगा, 3.6 का। अब मेरे दोस्त शुभम सेन, अब मैं पढ़ाना बाद में स्टार्ट करूंगा, पहले भाई तू अपनी समस्या बता दे और एक ही कमेंट में लिख के बता देना, एक ही कमेंट में लिख के बता देना कि दिक्कत क्या है ना। कमेंट एक ही कमेंट में मेरे साथी लिख के बता देना कि मुझे ये दिक्कत है। भाई इसके कमेंट का इंतजार करना और इसका कमेंट मुझे पढ़वाना, ठीक है भाई। चलिए एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। एक डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। अगर बेटा आप 100 से बढ़ा के 140 लिख देंगे तो आप उलझ जाएंगे, 60 वस्तुओं का रेट कैसे निकालेंगे। तो बेहतर है कि आप हर जगह 40% रेट बढ़ा के अंकित करें। उसने कहा है हर वस्तु पर 40% रेट बढ़ा के जो है वो अंकित कर देता है, और 60% वस्तुओं को 10% की छूट पर बेचता है, और शेष वस्तुओं को 50% की छूट पर बेचता है। तो बताओ उसे ओवरऑल क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, होगा तो कितने परसेंट का होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने टोटल 100 वस्तुएं मान ली कि मेरे पास टोटल 100 वस्तुएं हैं, और 100 वस्तुएं मेरे पास मैंने 100 रुपए की खरीदी है, यानी एक वस्तु 1 रुपए की खरीदी है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसने कहा है 60% वस्तुएं, 60% वस्तुएं यानी 60 वस्तुएं हो जाएंगी। इनका क्रय मूल्य क्या होगा दोस्त, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य 60 रुपए हो जाएगा। लेकिन मुझे तो 40% बढ़ा के अंकित करना है, यानी 60 की जगह मुझे 140% लिखना है, तो 60 का 140% मैंने लिख दिया, यानी ये जो आया मेरे सामने अंकित मूल्य आ चुका है। अब इस पर 10% की छूट दी गई है, यानी इसका 90% पर मैंने सामान बेच दिया है। तो जब मैं इस अंकित मूल्य का 90% निकालूंगा तो वो 75.6 आएगा। ठीक है भाई, उसने कहा जो शेष बची वस्तु, अब 60 बेच चुका हूं तो शेष कितनी वस्तुएं बची, 40 बची। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा, 40 होगा। 40% बढ़ा के अंकित किया है, यानी 140% किया है, और 50% की छूट दे दी, तो बेटा 50% पर ही तो सामान बेचा होगा। जब मैंने यहां से सॉल्व किया तो ये 28 रुपए का सामान आया। अब देखिए टोटल सामान मैंने 103.6 का बेचा है, और मेरे साथ ही खरीदा कितना था, 100 का खरीदा था, तो फायदा कितने का हो गया, 3.6 का फायदा हो गया। 75.6 का क्या काम है बेटा, जोड़ो ना, पहला माल 75.6 का बेचा था, दूसरा माल 28 का बेचा है, दोनों को जोड़ा है तभी तो 103.6 का आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 2। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नहीं आया भाई उसका मैसेज, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, ऊपर मत जाओ नीचे रहने दो। देखिए एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है आगे, और 20% का लाभ जो है, भाई शुभम सेन ना अब चीजें जो हैं वो हद से ज्यादा बढ़ रही हैं मेरे साथी। भाई मैं दिक्कत पूछ रहा हूं कि धन्य हो आप और आपकी संस्था,
भाई मैं दिक्कत पूछ रहा हूँ कि दिक्कत क्या है, एक लाइन में लिख दो, एक कमेंट में पूरी लिख दो, मैं एक बार दिक्कत पढ़ लूंगा। जो दिक्कत समस्या होगी मैं उसका सॉल्यूशन कर पाने लायक हूंगा तो कर पाऊंगा। देखिए, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, यानी जो भी उसका अंकित मूल्य है उस पर कितने परसेंट की छूट देता है, 25% की छूट देता है, और 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर सीपी और एमआरपी का रेशो मैं आप लोगों से पूछूं तो आप कहेंगे 100 में से अगर छूट घटा दोगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा, और 100 में अगर लाभ जोड़ दोगे तो आपके पास जो है वो एमपी या एमआरपी आ जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अगर छूट कितनी है, 25% की है, तो 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा, 75 बचेगा। और लाभ कितना है, 20% का, तो 100 में 20 जोड़े तो 120 हो जाएगा। जब आपने रेशो निकाला तो 15 पंजे 75 हो गया, 15 अट्ठे 120 हो गया, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5 आ चुका है, उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 8 आ चुका है। ठीक है, अब आगे पढ़ना थोड़ा सा ध्यान से। उसने कहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। अब एक बात छोटी सी मुझे बताइए, अगर मैं यहां एक जीरो मान लूं, यहां एक जीरो मान लूं, तो आपको कोई परेशानी है? तो आप कहेंगे बिल्कुल परेशानी नहीं है। तो बेटा उसने 20% की वृद्धि कही है, अगर मैं इसका 20% निकालता हूं, क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि कही है, तो क्या वो 10 की वृद्धि करना चाह रहा है, यानी वो क्रय मूल्य को 60 करना चाह रहा है। तो उसने कहा है उसे अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत जो है वो समान रहे, यानी पहले 20% लाभ होता था, 20% लाभ होता था, तो अब भी उसे 20% लाभ होना चाहिए। तो आप एक बात मुझे बताओ, अगर कोई वस्तु 60 रुपए में खरीदी है और इस पर 20% लाभ आप लोग चाहते हैं, तो क्या आप लोग 12 रुपए का लाभ चाहते हैं? यानी 60 की वस्तु को दोस्त आप लोगों को कितने का बेचना होगा, 72 का बेचना होगा, तभी तो 20% लाभ होगा। होगा या नहीं? तो उसने कहा है पहले जितना ही लाभ होना चाहिए, तो बेटा छूट कितनी दी जाएगी वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। छूट कितनी दी जाएगी वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो देखो, 80 की कोई वस्तु थी, 72 में मैं बेचना चाहता हूं, छूट कितने की, 8 की। छूट हमेशा दी किस पर जाती है, अंकित मूल्य पर, तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो यहां से जो आप लोगों का जवाब होगा वो 10% हो जाएगा। यहां से जो आप लोगों का जवाब होगा वो 10% हो जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन को फिर से समझना, क्वेश्चन को फिर से समझना मेरे दोस्त। एक डीलर जो है एक 25% की छूट देता है और 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो 100 में से 25 जाएगा तो 75 होगा, 20% लाभ यानी 120 होगा। जब मैंने रेशो निकाला तो वो 5-8 का आया, मैंने एक एक जीरो दोनों तरफ बढ़ा ली, यानी मुझे ये पता चल चुका है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य 50 रहा होगा, उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 80 रहा होगा। अब उसने कहा है अगर क्रय मूल्य 20% बढ़ जाए, तो मैंने पहले इसका 20% निकाला तो वो 10 आया, 10 बढ़ा के मैंने 60 कर दिया। वो कह रहा है कि छूट कितनी दी जानी चाहिए ताकि लाभ जो है वो पहले जितना रहे। तो पहले तो 20% का लाभ होता था, यानी वो अब इन 60 रुपए पर भी 20% का लाभ चाहता है, तो 60 का 20% निकालेंगे तो वो 12 रुपए आएगा। 12 रुपए का लाभ चाहता है तो 72 में बेचना चाहता है, तो वो कह रहा है छूट कितनी दी जानी चाहिए। तो बेटा 80 का एमआरपी था, 72 में बेचना चाहता हूं तो 8 रुपए की छूट दी जानी चाहिए। किस पर छूट दी जानी चाहिए, 80 पर छूट दी जानी चाहिए, तो 100 पर कितना? तो सवाल का जवाब हो जाएगा 10%। ठीक है भाई, 60-40 में से क्यों नहीं किया? चलिए, बहुत शानदार। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप दूसरे तरीके की मांग क्यों कर रहे हैं।
दूसरे तरीके से आप चाहते क्या हैं बेटा? कौन सी ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई है? समझिए, ध्यान से समझिएगा, समझ में हर एक चीज आएगी। पहले ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या आया है, कहां से आया है। एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। छूट कितने की है? 25% की है भाई, ऐसी चला देना। और 20% का लाभ प्राप्त करता है, यानी कि 25% की छूट देने के बाद जो है वो 20% का लाभ प्राप्त करता है। तो मेरे दोस्त यहां अब ध्यान से देखना एक एक बात पे। सीपी और एमपी आप लोगों ने लिख लिया। 100 में से छूट प्रतिशत घटाओ। 100 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 75 बचेगा। 100 में लाभ प्रतिशत जोड़ दो, 20 जोड़ोगे तो 120 आ जाएगा। 15 से काटोगे 5 बार कटेगा, 15 से काटोगे 8 बार कटेगा। कितने लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है? अगर मैं सीपी और एमपी का रेशो निकालना चाहता हूं तो वो 5-8 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए। उसने कहा है यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, तो 20% निकालना तब आसान हो जाएगा जब यहां एक एक जीरो बढ़ा दी जाए। तो इसका 20% की वृद्धि हुई है, तो पहले इसका 20% निकालो। आप ये चाहते हो कि मैं पहले आपको 50 का 20% निकालना बताऊं कि कैसे निकालते हैं, तो आप कहेंगे जी 50 का 20% 10 रुपए की वृद्धि होती है। अगर 50 में 10 की वृद्धि हो जाएगी तो अब उसका क्रय मूल्य जो है वो 60 हो चुका है। क्रय मूल्य कितना हो चुका है? 60 हो चुका है। उसने कहा है उसे अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि उसका लाभ प्रतिशत जो है वो समान रहे। तो लाभ प्रतिशत पहले कितना था? 20% ही लाभ चाहता है भाई। 60 की चीज पर 20% लाभ चाहता है, तो 60 का 20% निकाला, क्या वो 12 रुपए का लाभ चाहता है? यानी 60 के सामान को जब वो 72 का बेचेगा तब पहले जितना लाभ होगा तब 20% का लाभ होगा। तो वो कह रहा है कि वो छूट कितनी दे। तो बेटा 80 की चीज को 72 में बेच रहा है, तो छूट कितनी दे रहा है? 8 की दे रहा है। तो बेटा छूट दी किस पर जाती है? अंकित मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 ढाई 80 होगा, 10% की छूट दी जाएगी। और अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को नहीं समझा सकता मेरे दोस्त, इससे बेहतरीन मेथड मेरे पास है भी नहीं। ठीक है, हाँ, सीट का इलाज मैं आज बांध दूंगा। ठीक है, सीट का इलाज जो है आज मैं बांध दूंगा, है ना, जो सीट में आप लोगों को दिक्कत आई है। चलिए एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। फटाफट मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने आप लोगों से कहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी गई 3 क्रमिक छूट 19% की एकल छूट के समतुल्य है। ठीक है, यानी कि 3 छूट दी गई हैं, अगर उन तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो 19% की एक सिंगल छूट आती है। यदि पहली और दूसरी छूट की दर जो है वो 10 और 4 है, तो तीसरी छूट की दर क्या होगी, वो आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। ठीक है भाई, अब समझना थोड़ा सा ध्यान से। अगर वस्तु का मैं एमआरपी जो है वो मैं 100 रुपए मान लेता हूं, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, वस्तु का एमआरपी जो है वो मैं 100 रुपए मान लेता हूं। तो ध्यान से सुनना, एमआरपी कितना है? 100 रुपए है। पहली छूट कितनी दी गई है? 10%। तो 10% की छूट देने के बाद क्या वस्तु को 90% पर बेचा होगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल बेचा होगा। दूसरी छूट जो है वो कितने परसेंट की है? 4%। तो 4% की छूट देने के बाद वस्तु को 96% पर बेचा होगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल बेचा होगा। तीसरी छूट में x% की मान लेता हूं, तो x% की छूट देने के बाद क्या वस्तु को 100 माइनस x% पर बेचा होगा? बिल्कुल बेचा होगा। यानी 3 छूटों के बाद ये वस्तु का विक्रय मूल्य आपके सामने आ जाएगा। और उसने कहा है तीनों को मिला के 19% की छूट दी जा रही है। अगर इस पर 19% की छूट दी जा रही है तो क्या फाइनली वस्तु को 81 रुपए का बेचा जा रहा होगा?
भाई 100 पर 19% की छूट दी गई, तो 19 रुपए की छूट हो गई, तो क्या वो 81 का बेचा जा रहा होगा? भाई इससे बात करो ना जाके, एक बार बाहर जाके बात करो इससे, इसकी परेशानी सॉल्व करो। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ गई। अब यहां से थोड़ा सा इसे सॉल्व करो। 100 से 100 कट गया, अभी मैं बताऊंगा अप्रोक्सीमेशन से कैसे आंसर आएगा, थोड़ा सा समझिए। यहां से देखेंगे बेटा मेरे दोस्त, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, अब आप यहां से चीजों को समझने की कोशिश करिएगा। 4 से काटेंगे तो 24 बार कटेगा, और 4 से काटेंगे तो मेरे दोस्त 25 बार कटेगा। 2 से काटेंगे तो 12 बार कटेगा, 2 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा। यहां से देखिए 9 से काटेंगे तो ये 9 बार कट जाएगा, कटेगा या नहीं? 12 की गुणा 100 में होगी तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 1200 हो जाएगा। 12 की गुणा x में होगी तो 12x हो जाएगा। 25 पंजे 125 की गुणा दोस्त 9 में कर दो, ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। थोड़ा सा समझिए यहाँ। 9 पंजे 45 को 5 हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22 को 2 हासिल 2, 9 एकम 9 और 2 11 हो जाएगा। यहाँ ये 1200 दिया हुआ है, इसमें से आप लोगों को 12x घटाना है। 1200 में से 1125 जाएगा तो 75 बचेगा, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 12 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 12 छिंग 72 होते हैं, 3 बचेगा। 12 दूनी 24, 12 पंजे 60 होगा। यानी इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 6.25 आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। दोबारा से सुनिए, उसने कहा है कोई एक वस्तु है, उस पर लगातार 3 छूट दी जाती हैं। उन तीनों छूटों की वैल्यू को अगर देखा जाए तो टोटल 19% की वैल्यू बैठती है। पहली छूट जो है वो 10% की है, दूसरी छूट जो है वो मेरे दोस्त 4% की है, और तीसरी छूट हमें नहीं पता है कितने परसेंट की है, लेकिन तीनों छूटों को मिलाया जाए तो टोटल 19% की छूट बैठती है। तो बताओ तीसरी छूट कितने की है? मैंने मान लिया उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए है। ठीक है भाई, 100 रुपए अंकित मूल्य ले लिया। जब पहली छूट 10% की है तो 100 में से 10 गया, क्या 90% पर सामान बेचा होगा? दूसरी छूट 4% की है तो 100 में से 4 गया तो 96% पर सामान बेचा होगा। तीसरी छूट मुझे नहीं पता है, x% की है तो 100 में से x% पर सामान बेचा होगा। यानी फाइनली जो है वस्तु इतने की बेची होगी। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना। अगर शुरुआती मूल्य अंकित मूल्य 100 रुपए था, तो उसने कहा है मेरे साथी कि टोटल पर 19% की छूट होती है, तो 100 में से 19 गया, फाइनली 81 रुपए का सामान बेचा होगा। ये भी 3 छूटों के बाद का विक्रय मूल्य था, ये भी 3 छूटों के बाद का विक्रय मूल्य है। तो मेरे दोस्त अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6.25 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 6.25 आ जाएगा आपके सामने। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। हाँ बेटा, एक्स नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहाँ x% पे बेच दिया तो समझो आप x% पर उसे बेच रहे हैं, जबकि आपको छूट निकालनी है। तो आपने अगर x% की तीसरी छूट मानी तो x% की छूट दी गई, तो 100 माइनस x% पर ही तो आपने बेचा है, इसलिए यहाँ 100 माइनस x लिखना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट एक क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। अगर आप समझेंगे तो समझ आएगा, और नहीं तो मेरा भी मन करता है कि आपको आसान आसान चीज़ें लाके करा दूं, अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर दूं, है ना? मेरा भी मन करता है। मैं भी नहीं चाहता कि मैं अपने दिमाग पे इतना जोर डालूं और आपको आसान आसान सी चीज़ करा के आपको फ्री कर दूं। आप भी खुश रहेंगे, पेपर टाइम पे रोएंगे तो रोते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है। कोर्स कंप्लीट करा दिया और आप लोगों का भला भी बना रहा, लेकिन दोस्त भला बनने से काम नहीं चलेगा। अभी थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ जाए, थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ जाए, तो वो लगा लो। ठीक है, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाने वाले हैं। देखिए, शर्ट पर 25% की छूट थी। पहले समझिए, शर्ट पर कितने परसेंट की छूट थी? तो आपने कहा 25% की छूट थी।
एक महिला ने वह शर्ट खरीदा और उसे नगद में भुगतान करने के कारण 20% की अतिरिक्त छूट प्राप्त हुई। एक शर्ट पर बेटा डिस्काउंट चल रहा था कि 25% जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। जब एक महिला ने उस शर्ट को खरीदा तो उसने नगद पेमेंट किया तो उससे कह दिया भाई 20% की तुम्हें एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। तथा इसके बाद निष्ठावान ग्राहक होने के कारण, यानी उसका मतलब मोस्टली आना जाना था उस दुकान पे, निष्ठावान यानी ईमानदार ग्राहक होने के कारण उसे 10% की छूट और मिली, यानी 10% की छूट जो है उसे और दे दी गई। तो उसने 324 रुपए का भुगतान किया, यानी इन सब छूटों के बाद उसने 324 रुपए का भुगतान किया। तो इस शर्ट का अंकित मूल्य क्या है, ये आप लोगों से पूछना चाह रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता अंकित मूल्य क्या है, मैंने शुरुआत में उसका अंकित मूल्य ए रुपए मान लिया है। शुरुआत में मुझे नहीं पता दोस्त क्या है उसका अंकित मूल्य। उसने कहा है पहली छूट 25% थी, तो 25% की छूट के बाद सामान को क्या 75% पर बेचा जाता, अंकित मूल्य के 75% पर सामान को बेचा जाता। लेकिन उस महिला को नगद भुगतान के कारण 20% की और छूट दी गई, यानी और 80% पर इस सामान को बेचा गया होगा, 20% की और छूट दे दी। निष्ठावान ग्राहक होने के नाते 10% की और छूट दी गई, तो क्या फाइनली उसे 90% पर बेचा गया होगा। और फाइनली वो वस्तु को खरीद कितने में रही है, तो आप कहेंगे 324 रुपए में खरीद रही है। फाइनली वस्तु को खरीद कितने में रही है, 324 रुपए में खरीद रही है। तो यहां से 2 जीरो से दोस्त 2 जीरो को उड़ा दीजिए। ठीक है, 25 तिया 75 होंगे, 25 चौका 100 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे। ठीक है भाई, 9 से काटेंगे, 9 तिया 27 होंगे, 9 छिक्का 54, 3 दूनी 6 से ये 6 बार कट जाएगा और 6 की गुणा 100 में होगी, तो इसका अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 600। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 600 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, आप लोग भी जानते हैं बेटा पढ़ना तो होगा, पढ़ना तो होगा और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन, एक बेहतरीन तरीका आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या कहता है, बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। देखिए, 30% की एकल छूट, एकल छूट का मतलब होता है सिंगल डिस्काउंट, यानी एक ही छूट, और 25% तथा 5% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट के बीच अंतर ज्ञात करें यदि 2000 रुपए की खरीदारी की जाती है। यानी क्वेश्चन ने कहा है एक तो छूट दी जाती है 30% की सिंगल छूट दी जाती है, और एक इसी छूट को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहली छूट 25% की दे दी, दूसरी छूट 5% की दे दी। तो इन दोनों में वो आपसे अंतर पूछना चाह रहा है। तो आप एक बात मुझे ये बताइए, क्या आप लोगों की ये 30% की छूट है? ये जो आप लोगों को 25 और 5 दिख रही है, क्या ये आप लोगों की 30% की छूट है? तो आप कहेंगे 30% की छूट नहीं, आप इसकी समतुल्य बट्टा निकालो। तो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणा 5/100, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 से आप समतुल्य छूट निकाल लो। तो आप कहेंगे 25 और 5 30 हो जाएगी, माइनस 25 पंजे 125/100 का मतलब 1.25 हो जाएगी। तो अगर बेटा सिंगल छूट है तो इतने की है, अगर दो लगातार छूट है तो बेटा इतने की है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंस केवल इस वाले प्रतिशत का आएगा। भाई 30 तो यहां भी है, 30 यहां भी है, तो इन दोनों की जो छूट है उसमें अंतर कितने का आएगा, 1.25% का आएगा।
तो उसने पूछा है अगर 2,000 रुपए की खरीदारी की जाती है तो अंतर कितने रुपए का होगा, तो अंतर बेटा 1.25% का होगा। तो जस्ट आप लोगों को 1.25% निकालना है। तो मेरे दोस्त ध्यान से सुनिएगा, पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3 से 1 2 3 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो 25 आ जाएगा। देखिए ध्यान से सुनिए बेटा, एक छूट जो दी गई है वो 30% की छूट है, और एक छूट जो है वो 25% और 5% की क्रमागत छूट है। मैंने शुरुआत में बताया था कि ये दिखने में जरूर 30 है, लेकिन ये 30 नहीं होगी, ये 30 से कम ही होगी। तो इसकी एग्जैक्ट समतुल्य छूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, a प्लस बी माइनस ए बी बटे 100 से इसकी समतुल्य छूट निकालनी होगी। तो 25 और 5 की समतुल्य छूट आएगी 30 माइनस 1.25। उसने इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, तो यहां भी 30 है, यहां भी 30 है, डिफरेंस केवल 1.25% का होगा। अगर खरीदारी 2,000 की है तो इसका 1.25% निकाल दूंगा, तो दोनों में डिफरेंस निकल के आ जाएगा, वो 25 रुपए का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। भाई इनको बुलाना। चलिए बहुत शानदार, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता का मतलब है बेटा डी ऑप्शन पूछ रहे हैं कि यहां भी 30% की छूट होती, यहां भी 30% की छूट होती, तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी तो कभी भी सही होगा ही नहीं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। फटाफट मुझे बताइए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, एक वस्तु की कीमत क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए, यानी क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि इस पर 20% और 6.2% की दो क्रमिक छूट देने के बाद भी क्रय मूल्य का शुद्ध। चलो कर दो नीचे। बच्चे क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक वस्तु की कीमत जो है, एक वस्तु की कीमत जो है वो क्रय मूल्य से कितनी अधिक होनी चाहिए ताकि इस पर 20% और 6.25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद क्रय मूल्य पर 20% का शुद्ध लाभ हो। ये आप लोगों से दोस्त वो पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है।
अभी थोड़ा सा इसे होल्ड पर रखेंगे, क्वेश्चन को कराऊंगा जरूर, लेकिन अभी जो है वो पटरी पर से गाड़ी वैसे ही उतरी हुई है आप लोगों की, तो ऐसे क्वेश्चन पे अभी आप लोगों को नहीं जाना है, ठीक है। हाँ, अब देखिए मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आराम से क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश माइंड होके क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु को इसके अंकित पर 18% की छूट देने के बाद 492 रुपए का बेचता है। बेटा एक बात मुझे बताइए, अगर 18% की किसी व्यापारी ने छूट दी हुई है तो क्या उसने अंकित मूल्य के 82% पर सामान को बेचा होगा? 18% की छूट का मतलब है क्या सामान को 82% पर बेचा होगा? वो सामान को बेच कितने में रहा है? 492 रुपए का वो सामान को बेच रहा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप कहेंगे 492/82 आ जाएगी। तो बेटा 100% यानी अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी आएगी? तो अंकित मूल्य की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है भाई, एक बार इसे यहीं सॉल्व कर लीजिए आप लोग। आपने कहा 41 एकम 41 होगा, 8 बचेगा, 41 दूनी 82 और 41 दूनी 82 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 6 बार कटेगा, यानी उस वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो 600 आ चुका है। बस इतनी सी बात सुनिएगा, इतनी सी बात सुनिएगा मेरे दोस्त, कि अगर वस्तु को 18% की छूट पर बेचा जाता है और 492 रुपए में बेचा जाता है, तो 18% की छूट का मतलब है सामान को 82% पर बेचना। वो बेच कितने में रहा है? 492 रुपए में बेच रहा है, तो 1% की वैल्यू 492/82 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू अंकित मूल्य आपके सामने आ चुका है कि 600 रुपए उस पर रेट डला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है यदि वह किसी प्रकार की छूट नहीं देता, अगर वह किसी प्रकार की छूट नहीं देगा तो अंकित मूल्य ही क्या बन जाएगा? विक्रय मूल्य बन जाएगा। यानी मेरे दोस्त, अगर 600 रुपए उस पर रेट डाला हुआ है और आप लोगों को छूट ना मिले, तो क्या वही उसी रेट पर आप वस्तु को खरीद रहे होंगे? यानी कि 600 रुपए में आपने वस्तु को खरीदा है, यानी 600 रुपए उसका विक्रय मूल्य बन चुका है। ठीक है, तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अच्छा, क्रय मूल्य पर 20% के लाभ का मतलब क्या होता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको किसी सामान को बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो क्या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि आप सामान को 120% पर बेच रहे हैं? अगर आप सामान को 120% पर बेच रहे हैं और सामान का कीमत कितनी है? 600 रुपए में बेच रहे हैं, तो 120% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 600/120 हो जाएगी। तो उसने क्रय मूल्य पूछा है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 120 पंजे 600 होता है, और 5 की गुणा 100 में करेंगे 500 आएगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 500 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 500 आ जाएगा। वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 500 आ जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? बच्चे ध्यान से दोबारा से सुनिएगा। पहले 18% की छूट दी, 18% पैसे छोड़ दिए हैं, तो सामान को 82% पे बेचा गया होगा। 82% पे बेचा गया है, वो कहता है 492 रुपए में बेचा गया है, तो 82% की वैल्यू 492 दी हुई है, तो 1% की वैल्यू इतनी आ जाएगी। तो अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी? 600 आ जाएगी। अगर कोई छूट ना दी जाती तो अंकित मूल्य ही विक्रय मूल्य बन जाता है। तो 20% का लाभ होता है। 20% लाभ का मतलब है सामान को 120% पर बेचना, यानी विक्रय मूल्य 120% हो जाएगा। उसने विक्रय मूल्य 600 दिया है, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600/120 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना और फिर मुझे जवाब देना कि क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट चैप्टर होगा मेरे दोस्त ब्याज। SI कराऊंगा नेक्स्ट चैप्टर और CI। बताइए।
हाँ, जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। मान लो उसका एमआरपी जो है वो 100 रुपए है। मान लो उसका एमआरपी जो है वो 100 रुपए है। अगर कोई व्यापारी इसे 20% की छूट पर खरीदेगा तो क्या उस व्यापारी ने इसे जो खरीदा होगा वो 80 रुपए में खरीदा होगा? क्योंकि एमआरपी पे 20% की छूट पर खरीदा है तो 20% की छूट दे लेके बच्चा 80 रुपए में खरीदा होगा। अब देखना थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ना। फिर इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक तय करता है। बेटा अंकित मूल्य कितना था? 100 था। तो इसका मूल्य अंकित मूल्य से 25% अधिक तय कर देता है। खरीद के लाके इससे 25% ज्यादा तय कर देता है। तो क्या उसने इसका अंकित मूल्य जो डाल दिया होगा वो 125 रुपए डाल दिया होगा? भाई पहले तो 20% की छूट लेके सामान को खरीद के लाया तो 80 रुपए में खरीद लाया। अब क्या किया उसने? अंकित मूल्य से 25% ज्यादा बढ़ा के अंकित किया। तो 100 का 25% 25 होगा, यानी 125 रुपए बढ़ा के अंकित कर दिया है। ठीक है, आगे क्या कहा है? यदि वह नए अंकित मूल्य पर, नया अंकित मूल्य कौन सा है? ये वाला है, 20% की छूट देता है। बेटा नया अंकित मूल्य है 125 रुपए। अगर इसका 20% की छूट दी है तो क्या 80% पर सामान बेचा होगा? 20% की छूट का मतलब क्या है? 80% पर सामान बेचा होगा। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 5 से काटोगे तो बेटा 25 बार ये कटेगा। तो 100 रुपए का सामान वो बेच रहा होगा। इस पर 100 रुपए का सामान वो बेच रहा होगा। 20% की छूट के बाद 100 रुपए का वो सामान जो है वो बेच रहा होगा। खरीदा कितने का है? 80 रुपए का। बेच कितने का रहा है? 100 रुपए का। तो फायदा कितने का हो जाएगा मेरे साथी? 20 रुपए का फायदा हो जाएगा। किस पर होता है फायदा? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप लोगों का जवाब होगा 25% इज द करेक्ट आंसर। 25% इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोबारा से समझिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है। तो सबसे पहले मुझे उसका अंकित मूल्य पता होना चाहिए। तो मैंने अंकित मूल्य उसका 100 रुपए मान लिया। तो 20% की छूट पर खरीदा, यानी 80 रुपए में मैंने कोई सामान खरीद लिया है। अब मैं उस सामान को लेके आया हूं जो उसका पुराना अंकित मूल्य था उससे 25% बढ़ा के रेट अंकित कर दिया है। तो 100 से 25% बढ़ा के रेट अंकित कर दिया, यानी 125 रुपए मैंने उस पर रेट डाल दिया है। ठीक है भाई। अब जो नया अंकित मूल्य है उस पर 20% की छूट दी जाती है। तो नया अंकित मूल्य तो 125 रुपए है। अगर इस पर 20% की छूट दी जाती है तो क्या इसे 80% पर बेचा जाता है? तो मेरे दोस्त क्या इसे 100 रुपए में बेचा जा रहा होगा? यानी वो व्यापारी उसे 100 रुपए में बेच रहा होगा। तो मेरे दोस्त 80 के सामान को 100 का बेच रहा हूं तो फायदा कितने का? 20 रुपए का। किस पर होता है फायदा? क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर क्या हो जाएगा? तो मेरे साथी 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। हाँ बताइए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो मेरे साथी बहुत पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब देना, आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कहाँ कौन सा मेथड जो है वो यूज करना है। सर प्रॉफिट तो एमआरपी पर होता है। बेटा प्रॉफिट एमआरपी पे कब से होने लगा? डिस्काउंट केवल एमआरपी पे होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर होता है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बेटा एक वस्तु के अंकित मूल्य पर x% की दो लगातार छूट देने के बाद कुल छूट जो है वो 259 रुपये 20 पैसे की होती है। तो यदि वस्तु का अंकित मूल्य 720 रुपये है तो x का मान आप लोगों को ज्ञात करना है।
एक्स का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर अंकित मूल्य 720 रुपये है और उसे 259.2 रुपये की छूट मिल गई है तो बेचा कितने में गया होगा? तो आप कहेंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 9 गया तो 0 बचेगा, 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे इस बात में कोई दिक्कत नहीं है कि वस्तु को 460.8 की बेचा गया होगा। भाई अंकित मूल्य कितना है? 720 है। छूट कितने की दे दी? 259.2 की दे दी है। तो 720 में से अगर छूट को घटा दूंगा तो क्या इतने रुपए की वस्तु बेची गई होगी? अब ध्यान से सुनिएगा थोड़ा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अंकित मूल्य कितना है? 720 रुपए है। पहली छूट x% की है। x% की छूट का मतलब है सामान को 100 माइनस x% पर बेचा गया होगा। दूसरी भी छूट x% की है तो क्या x% का मतलब 100 माइनस x% पर बेचा गया होगा। और फाइनली दो छूटों के बाद वस्तु को बेचा कितने की जा रहा है? 460.8 रुपए की बेचा जा रहा है। कितने की बेचा जा रहा है मेरे दोस्त? 460.8 रुपए की बेचा जा रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां से देखेंगे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, पॉइंट हटाइए, नीचे एक जीरो बढ़ाइए, इस एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। अगर ये 72 इधर गुणा में है तो इधर जाएगा तो बेटा ये भाग में हो जाएगा, तो यहां जो है ये 72 कर दीजिए। तो 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा। यहां से देखेंगे बेटा, यहां से 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 दूनी 18 होगा, 7 बचेगा, 9 अट्ठे 72, 9 दूनी 18 होगा। 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2 छिक्का 12, 2 चौक 8 हो जाएगा, 64 हो गया है। ठीक है, अगर यहां देखोगे मेरे साथी एक बात समझो कि 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो 100 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। 100 की गुणा यहां होगी तो ये 6400 हो जाएगा। कितना होगा? ये 6400 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा तो यहां स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो यहां देखेंगे 100 माइनस एक्स हो चुका है, 6400 का वर्गमूल जो होता है वो 80 होता है। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में से 80 जाएगा तो 20% हो जाएगा। यानी कि वो प्रत्येक छूट कितने परसेंट की थी? वो प्रत्येक छूट जो है वो 20% की थी। कितने परसेंट की थी दोस्त? वो प्रत्येक छूट जो है वो 20% की थी। तो अगर प्रत्येक छूट x% की दी गई है तो अंकित मूल्य ये रहा आपके सामने। पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य ये होगा, दूसरी छूट के बाद विक्रय मूल्य ये होगा, और विक्रय मूल्य उसने 460.8 का दिया है। बस केवल और केवल क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। कैलकुलेशन तो थोड़ी सी करनी पड़ेगी। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? सवाल का जवाब जो है वो 20% हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। बेटा लाभ एमआरपी पे निकलेगा ही नहीं, लाभ एमआरपी पे निकलेगा ही नहीं। नीरज की, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहा है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने ये कहा है, क्वेश्चन ने ये कहा है, हाँ, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया है और इसका अंकित मूल्य इसके मूल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है। बेटा ध्यान से सुनना, क्या आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि क्वेश्चन ने ये कहा है कि इसका अंकित मूल्य जो है इसकी लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया है। यानी लागत मूल्य 100 रुपए है तो एमआरपी जो है वो 125 रुपए डाला है। क्या ये बात समझ में नहीं आई आप लोगों को? आपने कहा जी ये बात तो समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है अंकित मूल्य इसके मूल लागत मूल्य से 25% अधिक अंकित किया गया है, यानी लागत मूल्य से 25% ज्यादा है। ठीक है,
20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने परसेंट की छूट दी जानी चाहिए? अगर मैं 20% लाभ प्राप्त करना चाहता हूं तो क्या मैं 100 के सामान को 120 रुपए में बेचना चाहता हूं? तभी तो 20% का लाभ होगा। तो कह रहा 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे छूट कितनी देनी होगी, यानी 125 के सामान को 120 का बेचना है तो छूट कितने की बेटा? 5 रुपए की। छूट हमेशा दी किस पर जाती है? हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? तो यहां से काटिए 25 बार कटेगा और 25 से इसे काटिए 4 बार कटेगा। यानी अगर वो अंकित मूल्य पर 4% की छूट दे देगा तो उसे जो है 20% का लाभ जो है वो फिर भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं आपको हर एक क्वेश्चन में बता रहा हूं कि कहां कैसे दिमाग में चीजें आनी है। अगर उसने क्रय मूल्य से 25% ज्यादा अंकित किया है तो पहले ये तो पता हो कि क्रय मूल्य क्या होगा, तो क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया। 25% ज्यादा का मतलब है 25 ज्यादा तो 125 अंकित कर दिया। वो इस पर 20% लाभ चाहता है तो 100 के सामान को 120 में बेचना चाहता है। तो मेरे दोस्त वो छूट कितनी दे? तो 125 की चीज को 120 में बेचना है तो 5 की छूट देनी होगी। छूट किस पर देनी होगी? 125 पर देनी होगी। तो 100 पर कितनी हो जाएगी? सवाल का जवाब 4% हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट मुझे बताइए। गलत बाट का उपयोग करके क्वेश्चन बनाया है, आप मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है और फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। ध्यान से सुनना बेटा, बहुत आराम से बात सुनना। 100 रुपए मैंने क्रय मूल्य मान लिया, ठीक है। अगर 30% अधिक मूल्य अंकित किया है तो क्या 100 के सामान पे 130 रुपए रेट डाला होगा? और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दे दी है तो क्या 90% पर सामान बेचा होगा? यानी कि ये 117 रुपए का सामान बेच रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? ध्यान से सुनिए। एक दुकानदार अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि अगर 100 रुपए में उसने वो वस्तु खरीदी है तो हर बार उस पर रेट 130 रुपए डालता है। 30% ज्यादा रेट हो गया। अब उसने कहा है फिर अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है तो 10% की छूट का मतलब है कि अंकित मूल्य के 90% पर सामान को बेचता है, यानी 13 निम्मा 117 का सामान वो बेच रहा होता है। क्या ये बातें आप लोगों की क्लियर हो गई कि 117 रुपए का वो सामान बेच रहा होता है? ठीक है, आगे आइए। उसने कहा इसके अलावा वह एक दोषपूर्ण तराजू का उपयोग करता है जो 870 ग्राम को 1 किलो दिखाती है। यानी ग्राहक को कितना दिख रहा है? 1000 ग्राम दिख रहा है और वास्तव में उसके पास से गया कितना है? तो आप कहेंगे 870 ग्राम गया है। तो आपसे वो पूछ रहा है उसका शुद्ध लाभ कितना होगा। उसका शुद्ध लाभ जो है वो कितना होगा मेरे दोस्त, आपको वो बताना है। तो आप लोग क्रॉस में जो चीजें कट सकती हैं उन्हें काट दो। इस 100 से ये 100 उड़ा दो, यानी 87 के सामान को कितने का बेच दिया? 117 रुपए का बेच दिया। बेच दिया या नहीं? तो अब बचे फायदा कितने का हो गया? 13 और 17 30 रुपए का फायदा हो गया। और फायदा होता किस पर है? हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्त 3000/87 हो जाएगा। यहाँ 3 से काटिएगा, 3 से काटेंगे 10 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 29 बार कटेगा, यानी 1000/29 इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। 29 तिया 87 होते हैं, कितना बचेगा? 13 130 हो जाएगा। 129 चौक 116 होते हैं, 14 140 हो जाएगा। 29 चौक 116 होते हैं, 24 बचेगा, 240 हो जाएगा, 29 अट्ठे हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा? 34.48 आ जाएगा। ये तो कल मैंने एक तरीका बताया है आप लोगों को कि यहाँ जो रेट लिखा जाता है, यहाँ वो रेट लिखा जाता है जो कस्टमर पे जाता है, यहाँ वो रेट लिखा जाता है जो ग्राहक जो दुकानदार का रेट रहता है।
तो दुकानदार ने अगर कोई सामान 100 का खरीदा है और उस पर रेट 30% ज्यादा अंकित किया है तो 130 रुपए डाला होगा। उसने 10% की छूट दी है तो क्या उसने सामान 90% पर नहीं बेचा होगा, यानी सामान को 117 का उसने बेचा होगा। ये दुकानदार का क्रय मूल्य है, ये ग्राहक का क्रय मूल्य है। ये 117 रुपए ग्राहक का क्रय मूल्य, ठीक है। 1000 की जगह 870 ग्राम दिखा रही है तो ग्राहक को दिखने वाला ग्राम 1000 है और वो उसके पास से वास्तव में कितना जा रहा है, 870 ग्राम। जो क्रॉस में कट सकता है उसे काट दो। 87 की चीज को 117 का बेच दिया, फायदा निकाल लो। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। एक 117 कैसे आया, देखो 117 की गाथा समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि ग्राहक, दुकानदार ने जितने में भी वो वस्तु खरीदी है, मैंने माना है 100 में खरीदी है, दुकानदार उस पर जो रेट डाल देता है वो 30% बढ़ा के रेट डाल देता है, तो 130 उसने रेट डाल दिया। अब दुकानदार दिखावे के लिए क्या करता है, इस पर 10% की छूट दे देता है। अगर इस पर 10% की छूट दे दी होगी तो क्या इस पर 90% पर सामान बेच दिया होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, 13 निम्मा 117 होते हैं, यानी सामान जो है वो 117 रुपए का बेच दिया होगा। ये यहां से आया है। एमआरपी की कोई जरूरत नहीं है, ये दुकानदार का रेट होता है, ये ग्राहक का रेट होता है। यहां दिखने वाला ग्राम दुकानदार ग्राहक का लिखा जाएगा, यहां दुकानदार के पास से कितना गया वो ग्राम लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए आसान बनाने की, और आप ना कोशिश ही नहीं कर रहे हैं चीजों को समझने की। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक तरफ आप कहते हैं कि आप टाइप वाइज चीजें मत कराओ, टाइप वाइज चीजें आप लोग परिणाम बेस से कर लो, यहाँ थोड़ा सा मिक्स देख लो, मिक्स चीजें जो होंगी वो ज्यादा असरदार होंगी, है ना। और ये टाइम भी जो है वो मिक्स चीजों को ही करने का है। देखिए, एक दुकानदार 2700 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है। सबसे पहले ये देखो, 2700 रुपये मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है। ए शॉपकीपर वांटेड टू सेल प्रोडक्ट वर्थ रुपीज 2700, यानी 2700 रुपये की कीमत वाली उसके पास कोई वस्तु है, उसे बेचना चाहता है। लेकिन उसके पास दो विकल्प थे। उसके पास कितने हैं, दो विकल्प हैं। पहला विकल्प तो यह है, या तो वो 10 और 15% की दो क्रमिक छूट दे दे। अच्छा, जब वो 10 और 15% की दो क्रमिक छूट देगा तो इसका समतुल्य बट्टा कितना आएगा, यानी ओवरऑल वो जो छूट देगा बेटा वो कितने की देगा, 10 गुणा 15/100। यहां से उसकी ओवरऑल छूट निकाल लो, 10 से 1 जीरो, 1.5 आ जाएगा, 15 10 25 में से 1.5 जाएगा, यानी 23.5% की उसने छूट दी होगी। अगर वो आपसे ये चाहता है कि भाई 10 और 15% की या तो दो छूट दे दूं, तो इसका मतलब है वो आपको 23.5% की छूट देना चाहता है। ठीक है, या फिर 25% की एकल छूट दे दूं, तो आप कौन सी वाली पसंद करोगे, आप मुझे ये बता दो। या तो वो आपसे कहे कि भैया मैं दो छूट दे सकता हूं, एक तो 10% की, एक 15% की, या फिर मुझसे एक ही छूट ले लो केवल और केवल 25% की। तो जब आपने 10-15 का एक समतुल्य बट्टा निकाला तो वो एक्चुअल में आपको जो छूट मिली वो 23.5% की छूट मिली। लेकिन दूसरी छूट जो वो देना चाहता है वो 25% की देना चाहता है। तो आप कहेंगे भैया मुझे ये दोनों छूट नहीं चाहिए, क्योंकि इन दोनों छूटों का मतलब है 23.5% पर सामान को बेचा जाना। मुझे चाहिए एक सिंगल छूट जो कि 25% की है। तो उसने कहा है दोनों विकल्पों के बीच कितना अंतर था बेटा, ये 23.5% की छूट है, ये 25% की छूट है, तो दोनों विकल्पों में 1.5% का अंतर था। 1.5% का अंतर की वैल्यू पूछना चाह रहा है, मूल्य है 2700। अगर इस पर 1.5% का अंतर आता है तो बेटा आप लोग 1.5% इसका निकाल दो, पॉइंट हटाओगे जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे,
5 तिया 15, 5 दूनी 10 होगा, 27 तिया 81/2 हो जाएगा, और 81/2 का मतलब ही 40.5 होता है। 81/2 का मतलब ही क्या होता है मेरे दोस्त? 40.5 होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत शानदार, बहुत शानदार बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए, फटाफट मुझे बता दीजिए दोस्त। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि पूरे डिस्काउंट के अंदर अगर 5 से 6 क्वेश्चन भी आप लोगों को थोड़े से मुश्किल नजर आ गए तो मुझे नहीं लगता कि वो मुश्किल है, आप उन्हें सीख भी सकते हो। ठीक है। गुरुजी 10 में घटाया क्यों है? भाई अब क्या कर दिया मैंने? समतुल्य बट्टा मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, क्या कर रहे हो यार? आप गलती मेरी बता दोगे और मेहनत आप बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो। मैंने कहा था कि जब भी दो बट्टे दिए हों और उनका समतुल्य बट्टा निकालना हो तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देना। x की जगह 10, y की जगह 15, तो ये 23.5 निकल के आया है। इन दोनों का डिफरेंस जस्ट आपसे पूछा है, वो मैंने निकाल दिया। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? एक बेहतरीन क्वेश्चन। आप भाई शुभम प्लीज थोड़ी देर का और यार वेट कर लो, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा दोस्त, अभी जस्ट क्लास के बाद आज मैं बात करूँ। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, एक निश्चित लैपटॉप की कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। एक निश्चित लैपटॉप है, उसकी कीमत पर कितने परसेंट की छूट दी जाती है? 20% की छूट दी जाती है। और कम की गई कीमत पर 20% की छूट दी जाती है। मतलब जो छूट देने के बाद एक और छूट दी जाती है वो भी 20% की होती है। तो क्रमिक छूटों की यह श्रृंखला कितनी एकल छूट के बराबर है? वो आपसे समतुल्य छूट के बारे में पूछना चाह रहा है। मेरे दोस्त पहली छूट कितने परसेंट की है? 20% की है। और कम की गई कीमत पर फिर 20% की छूट की गई है, यानी क्रमागत छूट है। और क्रमागत छूट का एकल बट्टा निकालना हो, समतुल्य बट्टा निकालना हो, तो मैंने ये वाला फॉर्मूला आपको लाखों करोड़ों बार बता दिया है। पहली छूट कितने की है? 20% की। दूसरी छूट कितने की है? 20% की। यहां पे क्या हो जाएगा? 20 गुणा 20 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 40 में से 4 जाएगा, तो एकल छूट किसके बराबर हो जाएगी? 36% के। तो एकल छूट जो है वो 36% के बराबर हो जाएगी। तो 20-20% की दो छूट जो है किस एकल छूट के बराबर होंगी? तो आप कहेंगे 36% की एकल छूट के बराबर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन कहना चाह रहा है एक दुकानदार सभी टेबल लैंपों पर 25% की छूट देता है। वह उन ग्राहकों को 8% की अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब है लगातार छूट दे रहा है, अतिरिक्त छूट देता है जो नगद भुगतान करते हैं। 2500 रुपए के टेबल लैंप के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा? भाई टेबल लैंप कितने का है? 2500 रुपए का है। पहली छूट कितने की दी गई है? 25% की, तो सामान को 75% पर बेचा जाना था। 8% की और छूट दी गई है क्योंकि नगद भुगतान करता है, तो सामान को 92% पर बेचा जाना है। यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 25 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 23 बार कटेगा। आप देखेंगे 23 पंजे 115 को 5 हासिल लगे 11, और 23 सत्ते 161, 161 और 11 172 होते हैं। क्या वो उस सामान को 1725 रुपए में बेच रहा होगा, या ग्राहक जो है वो 1725 रुपए में उस सामान को खरीद रहा होगा? तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है।
फटाफट इस क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 16। फटाफट निकालिए भाई क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बहुत शानदार। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक स्टडी टेबल का अंकित मूल्य 3200 रुपये है। 2 क्रमिक छूट के बाद इसे 2448 रुपये में दिया जाएगा। यदि पहली छूट 10% है तो दूसरी छूट क्या है? ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है आप लोगों से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, बड़ा पूछा जाता है आप लोगों से। कैसे? स्टडी टेबल का अंकित मूल्य कितना है? तो आप कहेंगे 3200 रुपये स्टडी टेबल का अंकित मूल्य है। पहली छूट जो है वो 10% की दी जाती है, यानी पहली छूट के बाद सामान को 90% पर बेचा जाता होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी पहली छूट के बाद सामान को जो बेचा जाता होगा 900, 9 दूनी 18 को 8 हासिल 1, 9 तिया 27 के 2880 रुपये में बेचा जाता होगा। लेकिन ग्राहक दुकानदार क्या करता है, यहां एक और छूट देता है और इस छूट के बाद वस्तु को बेचा कितने में जाता है? 2448 रुपये की बेचा जाता है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि यहां दी गई छूट जो है वो कितनी हो जाएगी। तो अब आप ये देखिए 2880 के सामान को 2448 में बेच दिया तो छूट कितने की दे दी? तो आप कहेंगे 10 में से 8 गए 2, 7 में से 4 गए 3 बचेगा, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, 2 में से 2 गया 0। तो 432 रुपए की छूट दी और ये छूट जो है ये किस पर दी गई होगी? 2880 पर दी गई होगी। तो 100 पर कितनी? क्या ये दूसरी छूट का प्रतिशत आपके सामने आ जाएगा? दूसरी छूट का प्रतिशत आ जाएगा दोस्त। यहां से समझिए थोड़ा बात को। 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 4 एकम 4 जीरो, 4 अट्ठे 32 होगा, 4 सत्ते 28 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 18 छिक्का 108 होगा, 18 चौक 72 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 तिया 6 होगा, 2 से काटेंगे 5 बार कटेगा, यानी दूसरी छूट जो रही होगी वो 15% की रही होगी। दूसरी छूट जो रही होगी वो कितने परसेंट की रही होगी? वो 15% की छूट रही होगी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 17। इसका जो है आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। इसका आंसर जो है वो अगले स्लाइड में है, तो एक बार मुझे बताएंगे सॉल्व करके कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है मेरे दोस्त? क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है वो 36,000 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है। हाँ हो जाएगा, 100 माइनस एक्स मान के भी हो जाएगा। अगर आप ये सोचते हैं तो ये बिल्कुल हो जाएगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं गुड्डा। देखिए रेट कितना है? 3200 रुपये है। पहली छूट कितनी है? 10% है, तो 90% पर सामान बेचा होगा। दूसरी छूट x% की है तो 100 माइनस x% पर सामान बेचा होगा। दोनों छूटों के बाद सामान को बेचा कितने का है? 2448 का बेचा है। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहां से x डायरेक्टली निकल के आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। तो यहाँ 9 से काटिएगा, 9 दूनी 18 होगा, 9 सत्ते 63 होगा, 9 दूनी 18 होगा। 32 से काटिएगा, 32 से कितनी बार कटेगा? 6 दूनी 12, नहीं 9 दूनी 18। 32 से कटेगा बेटा, 8 से काट लीजिए, 8 तिया 24 होंगे और कितना बचेगा? 8 चौक 32 होगा, 8 चौक 32 होगा। 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से काटेंगे बेटा कितनी बार? 17 बार। तो यहां से देखेंगे 17 पंजे 85 हो जाएगा। 100 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 17 पंजे 85। तो यहां से भी एक्स की वैल्यू 15% आ जाएगी। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहना चाह रहा है?
क्वेश्चन नंबर 17 ये कहना चाह रहा है कि एक मोबाइल फोन का अंकित मूल्य जो है वो 36,000 रुपए है। बहुत बढ़िया। आगे कहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 11% की छूट देता है, यानी कि वो 89% पर सामान बेचता है। इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। कितने परसेंट तक? 15% तक बढ़ जाती है। तो पूजा इसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदती है, तो पूजा कितना भुगतान करती है, आप लोगों को यह बताना है। आप लोगों को दोस्त ये बताना है 36,000 की कोई चीज है, 11% की छूट देता है। अगर कोई उसे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से खरीदेगा तो मेरे दोस्त ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदता है तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। यानी छूट जो हो जाती है वो 15% हो जाती है। यानी सामान को जो बेचा जा रहा है फिर वो 85% पर बेचा जा रहा होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप लोग मुझे देंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन पहले करा चुका हूं। ये रहे मेरे दोस्त इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने, ये रहे इसके ऑप्शन आप लोगों के सामने। क्या आप लोगों ने भी ऐसे ही किया है भाई? 36,000 की चीज को 85% पर बेच दिया है, 85% पर बेच दिया है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। यहां से देखेंगे बेटा, 36 पंजे 180 को जीरो हासिल लगे 18, 36 अट्ठे कितने होते हैं? 8 छिंग 18, 8 छिंग 48 को 8 हासिल 4, 8 तिया 24 और 4 28, 288 में 18 जोड़ दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 18 8 16 को 6 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1। क्या ये हो जाएगा मेरे दोस्त? क्या इतने की वस्तु बेची जा रही होगी? भाई मेरी बात को समझिए, इन दोनों बातों में डिफरेंस समझना। अलग से 15% डिस्काउंट मत दे देना। उसने कहा है कि अगर वो नगद खरीदता है तो 11% की छूट मिलेगी, तब तो 89% पर वस्तु बेची जा रही होती। लेकिन इसके अलावा यदि कोई ग्राहक इसे क्रेडिट कार्ड से खरीदेगा तो छूट 15% तक बढ़ जाती है। यानी छूट जो है फिर 11% ना रह के फिर 15% हो जाती है। इसका मतलब है ये, अगर सामान को क्रेडिट कार्ड पे खरीदा है तो 15% की छूट पे खरीदा होगा, और 15% की छूट का मतलब है सामान को 85% पर खरीदना। यानी कि मेरे दोस्त अगर मैं अंकित मूल्य का 85% निकाल दूंगा तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड वाला विक्रय मूल्य समझ में, विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का जवाब जो होगा वो कितना हो जाएगा? 30,600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों से क्या कहता है? एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी, बेटा इन क्वेश्चंस को करने का तरीका बताया है कि जब छूट देने के बाद भी लाभ प्राप्त करता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आप सीपी और एमपी का रेशो निकालो। जब आपसे कहे इतने परसेंट की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ होता है, तो सबसे पहला काम है आपको सीपी और एमपी का रेशो लिखना। ठीक है, तो 100 में से छूट घटाइए, 100 में से छूट घटाएंगे तो 90 आएगी, और 100 में बेटा लाभ जोड़िए तो 112.5 आएगा। यहां से पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 छिक्का 150 होगा। ठीक है, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 9 चौक 36 होगा, 9 पंजे 45 होगा। या सीपी और एमपी का रेशो 4:5 आ चुका है। यदि वस्तु को बिना किसी छूट के अंकित मूल्य पर बेचा जाता तो क्या ये अंकित मूल्य ही मेरे दोस्त उस केस में एसपी बन जाता? हाँ या ना? तो बेटा उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो बेटा 4 की चीज को 5 में बेच दिया तो 1 का लाभ होगा। ये लाभ होगा किस पर? तो आप कहेंगे क्रय मूल्य पर। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 25% का लाभ हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 25% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। बताइए, एक बेहतरीन क्वेश्चन। अभी तक मैंने 2 क्वेश्चन क्रमागत के दिए थे, अब एक और 3 क्वेश्चन क्रमागत के आप लोगों के सामने हैं। 3 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं। तीसरा वाला,
एक दुकानदार 3000 मूल्य के उत्पाद बेचना चाहता है, यानी उसके पास जो है वो 3000 का सामान है कोई। उसने दो विकल्प दिए, 10% की या तो 3 छूट ले लो, या 30% की एकल छूट ले लो। यदि कोई खरीदार पहले विकल्प को चुनता है, वो कहता है कि भाई 10% की 3 छूट दे दो, तो वह दूसरे विकल्प की तुलना में कितने अतिरिक्त कम भुगतान करेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 10% की 3 छूट आप लोगों को दी हुई है, तो आप मुझे इन तीनों का समतुल्य बट्टा बता दीजिए कि इन तीनों का समतुल्य बट्टा कितना होगा। 10% की 3 छूट दी गई है और एक छूट, सिंगल छूट 30% की दी गई है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, थोड़ा सा मुझे ये बता दीजिए। ठीक है, बताइए भाई। लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन होमवर्क। देखिए, पहले समतुल्य छूट निकालने का तरीका मैंने बताया था, या तो आप 2 बार जो है वो आप रामबाण फॉर्मूला लगा लो, या फिर इसे 100 मान के समतुल्य छूट निकाल लो। कैसे? 100 आपका अंकित मूल्य है, 10% की छूट का मतलब 90% पर बेचना, 10% की छूट का मतलब 90% पर बेचना, और 10% की छूट का मतलब 90% पर बेचना। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 729/10 का मतलब है सामान को 72.9 का बेचा गया होगा। 100 के सामान को 72.9 का बेच दिया, तो क्या 27.1 की छूट दी गई होगी? 27.1 की छूट दी गई होगी भाई। 100 में से 72.9 जाएगा तो 27.1 की छूट दी गई होगी। यानी इन 10% छूटों का मतलब है एक एकल छूट 27.1% की दी जाना। बेटा, डिफरेंस कितने का है दोनों छूटों में? तो आप कहेंगे 2.9% का डिफरेंस है। उसने अंतर पूछा है तो 3000 का जस्ट 2.9% निकाल दो। 3000 का जस्ट 2.9% निकाल दो, तो आप कहेंगे 29 जो है 29 जो है वो ज्यादा भुगतान करना होगा। तो 87 जो है वो अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, एक सिंगल छूट 30% की थी, 3 छूट 10% के हिसाब से 27.1% की बैठ रही है। तो टोटल जो ओवरऑल यहां जो कम अतिरिक्त किया होगा वो 87 अतिरिक्त किया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करके लाना है। मेरे दोस्त, कल भी मैं आप लोगों को डिस्काउंट ही पढ़ाऊंगा, परसों से जो है वो मैं ब्याज स्टार्ट करूंगा। कल भी डिस्काउंट पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट के साथ थोड़े से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लूंगा। और मैं आप लोगों से कहूं तो शाम के प्रैक्टिस सेट में भी 5 क्वेश्चन जो है फिर से डिस्काउंट के लेके आऊंगा, है ना। और जो लोग मतलब जो एक्स्ट्रा एडवाइस देने का काम कर रहे हैं दोस्त, उनका विकल्प मेरे पास नहीं है। जितनी मैं मेहनत कर सकता था आप लोगों के साथ, ये मेरा पीक पॉइंट है मेहनत करने का। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को गिर के नहीं समझा सकता। एक ही चीज़ को बार बार समझा रहा हूँ दोस्त, इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा सकता। इससे अलग एक ही विकल्प मेरे पास बचता है, केवल और केवल आसान क्वेश्चन। 50 के अंकित मूल्य वाली चीज को 40 में बेच दिया, तो छूट प्रतिशत बताओ। तो आप भी उसमें खुश, मैं भी खुश, मुझे भी मेहनत कम करनी पड़ेगी, लेकिन दोस्त मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगा। इसलिए आप लोगों को मेहनत तो करनी होगी। आप लोगों को ये देखना होगा, क्लास एक बार में समझ में नहीं आई है तो दूसरी बार में क्लास को समझना होगा। लेकिन दोस्त इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा करना होगा। ठीक है, एक बार परिणाम बैच के आप लोग डिस्काउंट के क्वेश्चन और देख लेना, शानदार तरीके से आप लोगों का डिस्काउंट हो जाएगा। कल भी डिस्काउंट कराऊंगा, परसों से ब्याज चालू करूंगा, और आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए, कोर्स खत्म नहीं होगा। वो मेरा काम है कोर्स खत्म करना। ठीक है, लेकिन भागेंगे नहीं, कभी भी नहीं भागेंगे। ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं शाम को 8 बजे।